नमस्कार दोस्तों, मैं दिनेश आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल एमएसडी लक्ष्य पर। आज हमारा वीडियो नंबर 9 रहेगा और जो कि आधारित रहेगा हमारा सीरीज पर आधारित। आज कल हमारा पिछला वीडियो जो हमारा था पार्ट नंबर 8 जो हमारा था वो क्वेश्चन बेस्ड ऑन सम था। आज अपन देखेंगे सीरीज बेस्ड क्वेश्चन नंबर सिस्टम में कैसे पूछे आते हैं। चलिए देखिए, नंबर सीरीज से क्वेश्चन बहुत पूछे आते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। अगर ऐसे क्वेश्चन अपन पढ़े नहीं है ना तो ऐसे क्वेश्चन अपन बिल्कुल बना नहीं सकते हैं। और ऐसे क्वेश्चन को शॉर्टकट के द्वारा अपन को बनाना है। शॉर्टकट क्या यूज करेंगे अपन? देखिए, हमारा जैसे पहला क्वेश्चन स्क्रीन में दिया हुआ है 1/1 into 2 plus 1/2 into 3 plus 1/3 into 4 plus अप टू 1/99 into 100। अब देखिए इस क्वेश्चन को देखो। अब देखो, मोस्टली अगर बच्चा पहली बार पढ़ रहा होगा इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेगा? पहले तो वो इसको इंटू कराएगा, 1/1 into 2 करेगा। अब देखो, इसको मैं एक बार लिख देता हूं। डायरेक्ट बच्चा क्या करेगा वो मैं लिखता हूं। डायरेक्ट बच्चा लिखेगा क्या इसको? देखिए, डायरेक्ट इसको लिखेगा जैसे लिखा हुआ 1/1 into 2, तो इसको लिखेगा 1/2 इंटू कराएगा, 1 क्या करेगा 6 कराएगा, 1/3 4 जा 12 प्लस 1/99 इंटू 100 9900 करेगा। फिर इसके बाद वो क्या करेगा, एलसीएम निकालने की कोशिश करेगा। अब आपको बीच के नंबर्स नहीं पता है तो आपको एलसीएम निकालने में बड़ी दिक्कत जाएगी। एलसीएम आप निकाल नहीं पाओगे, बहुत लेंथी प्रोसेस हो जाएगी। तो ऐसे क्वेश्चंस में आपको करना क्या है, देखिएगा मैं इसके पहले नंबर को ब्रेक करता हूं तो क्लियर होगा आपको ऐसे क्वेश्चनों को सॉल्व कैसे करना है। अब देखिए, ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करोगे आप लोग? तो देखिए, मैं इसका पहला नंबर उठाता हूं। देखो, पहला टर्म क्या गिवन है? पहला टर्म गिवन है 1/1 into 2। पहला टर्म आपका गिवन है 1/1 into 2। तो देखो, इसको आप लोग लिख सकते हो 1/2 लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हो। 2 1 जा 2 आएगा, 2 1 जा 2 आएगा। अब देखो, इसको एक चीज आप लोग ये भी लिख सकते हो। इसको आप क्या लिख सकते हो, 1/1 माइनस 1/2। क्योंकि जब मैं इसको सॉल्व करूंगा 1/2 ही आएगा। कैसे आएगा? देखिए, 1 और 2 का एलसीएम होगा 2, 1 को 2 में डिवाइड किया 2, 2 का 1 से इंटू कराया 2, एलसीएम लिया हमने। 2 को 2 में डिवाइड किया 1 आया, 1 का 1 से इंटू हुआ 1 आया। 2 माइनस 1 कितना हो गया? 1/2। तो वही चीज मैंने बोला, इसको आप डायरेक्ट चाहे 1/2 लिखो, चाहे इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट कर दो। आप इसको किस फॉर्म में कन्वर्ट कर दो? आप इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट कर दो। उसको भी सॉल्व करने पर 1/2 ही आ रहा है। तो ऐसे क्वेश्चन में आप क्या करोगे? ऐसे क्वेश्चन में आप इनको ब्रेक कर दोगे ऐसे ही नंबरों में। कैसे ब्रेक करोगे देखिए एक बार और समझते हैं। मैंने बोला जैसे लिखा है 1/1 into 2 प्लस 1/2 into 3 प्लस 1/3 into 4 प्लस 1/99 into 100। तो ऐसे क्वेश्चन को आप डायरेक्ट ब्रेक कर देंगे। डायरेक्ट कैसे ब्रेक करेंगे देखिए एक बार समझते हैं। अब देखिए, जैसे नंबर लिखा हुआ था हमारा, लिखा हुआ था पहला हमारा 1/1 into 2। देखिए, मैं एक बार क्वेश्चन फिर से लिख देता हूं। चलिए देखो, एक बार क्वेश्चन फिर से लिखते हैं। लिखा हुआ था 1/1 into 2 प्लस 1/2 into 3 प्लस 1/3 into 4 प्लस अप टू लिखा हुआ है 1/99 into 100 लिखा हुआ है ऐसा क्वेश्चन। अब देखो, मैंने क्या बोला, ऐसे क्वेश्चन को आप डायरेक्ट लिख सकते हो 1/1 माइनस 1/2 प्लस 1/2 इंटू 3 को क्या लिख सकते हो, 1/2 माइनस 1/3। इसको क्या लिख सकते हो आप, 1/3 माइनस 1/4। नेक्स्ट आपका लिखा हुआ है अप टू 1/99 इंटू 100। इसको आप लिख सकते हो 1/99 माइनस 1/100। अब देखिए, आपको इस सीरीज को देखकर क्या समझ में आया? आपको ये समझ में आया कि जितने भी नंबर लिखे सब 2 टाइम्स आ रहे हैं। एक बार माइनस में आ रहा है, एक बार प्लस में आ रहा है। देखिए, आपको केवल पहला नंबर और लास्ट नंबर बस रिपीट नहीं दिख रहा है। देखिए, -1/2 लिखा हुआ है, आपका लिखा हुआ है -1/2 और फिर लिखा उसके बाद +1/2 -1/3 +1/3 -1/4। क्या होगा उसके बाद? जब सीरीज चल रही है तो नंबर एक बार रिपीट कर रहा है, एक बार माइनस में आ रहा है, एक बार प्लस में आ रहा है। तो -1/4 के बाद क्या आया, +1/4 आया। आप देख रहे हो कोई भी नंबर प्लस में आया, जैसे लिखा था +1/3 उसके पहले आया -1/3। तो बताइए मुझे +1/99 के पहले क्या आया होगा? तो आप बोलोगे -1/99 आएगा सर। आपका नंबर क्या आएगा, -1/99 आएगा। तो कैंसिल आउट हो गया। तो आपकी सीरीज क्या बची? आपकी सीरीज हो गई 1/1 माइनस 1/100। अब मुझे बताओ 1 और 100 का एलसीएम कितना होगा? तो आप बोलोगे 100 होगा। 1 को 100 में डिवाइड करेंगे 100 आएगा, 100 को 100 में डिवाइड करेंगे 1 आएगा, 100 माइनस 1 हो गया 99/100। ये हमारा आंसर हो गया। मगर फिर से आप ध्यान दो इस क्वेश्चन को, इस क्वेश्चन को अपन को इस पैटर्न से नहीं करना। इस पैटर्न में भी बहुत ज्यादा हमारा समय लग रहा है। तो ऐसे क्वेश्चन को अपन डायरेक्ट कैसे समझेंगे? डायरेक्ट एक बार फिर से इसको समझिए। देखिए,
पहली बात देखो, हमको इस टाइप के सीरीज आएंगी, तो इस टाइप के सीरीज में अपन देखो क्वेश्चन को पहले तो एक बार प्रॉपर इसको देखना है। अब देखिए क्वेश्चन लिखा हुआ है हमारा 1/1 इंटू 2 प्लस 1/2 इंटू 3 प्लस 1/3 इंटू 4 अप टू 1/99 इंटू 100। अब देखो मुझे एक चीज बताओ, नीचे के जो नंबर हमारे गिवन है, नीचे के जो नंबर गिवन है इनका डिफरेंस कितना है? तो आप बोलोगे सर इनका डिफरेंस 1 है, तो देखो ऊपर 1 लिखा है। इनका डिफरेंस 1 है तो ऊपर 1 लिखा है। इनका डिफरेंस 1 है, ऊपर 1 लिखा है। इनका डिफरेंस 1 है, ऊपर 1 लिखा है। अगर नीचे के दोनों नंबरों का डिफरेंस ऊपर हो तो ऐसे क्वेश्चन को अपन डायरेक्ट लिख सकते हैं वन, जैसे मैंने आपको बताया। ऐसे क्वेश्चन को डायरेक्ट कैसे लिखेंगे? 1/1 माइनस 1/2, इसको लिखेंगे 1/2 माइनस 1/3। फिर क्या लिखेंगे? 1/3 माइनस 1/4। फिर क्या लिखेंगे? फिर लिखेंगे अपन 1/99 माइनस 1/100। अब देखिए मैंने आपको बार बार बताया कि ऐसे क्वेश्चन में हमेशा फर्स्ट और लास्ट टर्म बस रिपीट नहीं करेगा, बाकी सभी नंबर रिपीट करेंगे, और सभी नंबर रिपीट करेंगे तो कैंसिल आउट हो जाएंगे। अब सभी नंबर कैंसिल आउट हो जाएंगे तो देखो क्या होगा, -1/2 प्लस 1/2 -1/3 प्लस 1/3 -1/4 प्लस 1/4। आप देख रहे हो कोई भी नंबर प्लस में आया उसके पहले क्या है? माइनस में आया, तो प्लस 1/99 के पहले क्या आएगा? -1/99। आपका आंसर आ गया 1/-1/100। इसको मैंने बताया सॉल्व करने पाएगा 99/100। अब फिर से देखो इस क्वेश्चन को। अब देखो आपको मैंने बताया कि जब नीचे के दोनों नंबरों का डिफरेंस ऊपर लिखा हुआ है तो ऐसे क्वेश्चन में पूरी सीरीज लिखने की क्या जरूरत है? आपको ऐसी सीरीज में आंसर कितना आएगा? ऐसी सीरीज का आंसर आएगा आपका फर्स्ट टर्म। देखो फर्स्ट टर्म में क्या होगा इसका? 1/1, और लास्ट टर्म क्या होगा? 1/100। डायरेक्ट आप लिख दीजिएगा 1/1, डायरेक्ट आप लोग लिख देंगे 1/1 माइनस 1/100। इसको सॉल्व करेंगे 99/100 आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि देखो दो दो बार आ रहा है, कैंसिल आउट हो जाएगा, एक बार माइनस रहेगा एक बार प्लस का आएगा। 3 दो बार आ रहा है, माइनस में आएगा प्लस में आएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। 4 इसी प्रकार आएगा, केवल रिपीट क्या नहीं कर रहे हैं, इन टर्म्स रिपीट नहीं कर रहे हैं। आपका 1 रिपीट नहीं कर रहा है और 100 रिपीट नहीं करेगा, बाकी सब नंबर रिपीट करेंगे तो बीच के सभी टर्म्स कट जाएंगे, केवल फर्स्ट और लास्ट टर्म हमारा बचेगा। और फर्स्ट टर्म क्या बचेगा हमारा? फर्स्ट टर्म बचेगा 1/1, और लास्ट टर्म हमारा क्या बचेगा? 1/100। तो अपन को ऐसे क्वेश्चनों में समय नहीं बर्बाद करना, डायरेक्ट अपन क्या करेंगे? फर्स्ट टर्म माइनस लास्ट टर्म करेंगे। डायरेक्ट क्या करेंगे अपन? फर्स्ट टर्म माइनस लास्ट टर्म करेंगे। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, अपन समझते हैं इसको। तो पहले का हमारा आंसर कितना आ गया? पहले का आंसर आ गया 99/100। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी यही सेम क्वेश्चन था हमारा। देखो नीचे के दोनों नंबरों का डिफरेंस कितना दिखा रहा है? नीचे के दोनों नंबरों का डिफरेंस हमारा आ रहा है 1। 1 ऊपर 1 लिखा है, 1 ऊपर 1 लिखा है, 1 ऊपर 1 लिखा है, 1 ऊपर 1 लिखा हुआ है। तो इसका आंसर क्या होगा? देखो बीच के सभी नंबर कट जाएंगे। 2 2 टाइम्स आया, 3 2 टाइम्स आया, 4 2 टाइम्स आएगा, सभी नंबर 2 टाइम्स आएंगे। क्या बचेगा? फर्स्ट माइनस लास्ट टर्म। तो फर्स्ट टर्म क्या है? 1/1। लास्ट टर्म क्या है? 1/10। एलसीएम कितना आया? 10। 1 को 10 में डिवाइड किया, 10 आया, 10 का 1 इंटू करा 10। 10 को 10 में डिवाइड किया, 1 आया, 1 का 1 इंटू 1। 10 माइनस 1 तो बोलोगे 9/10। ये हमारा आंसर। हमारा आंसर क्या आ गया? ये आ गया। और हमको करना केवल इतना ही है, हमको ऐसे क्वेश्चन में केवल इतना ही सॉल्व करना है, पूरा क्वेश्चन सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है। तो नंबर सीरीज अगर क्वेश्चन आया तो अपन हमेशा देख रहे हैं नीचे के दोनों नंबरों का डिफरेंस कितना है, और जितना डिफरेंस नीचे होगा उतना डिफरेंस हमको ऊपर लाना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? जैसे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ ये। अब देखिए इस क्वेश्चन को तुम लोग देखोगे, बोलोगे सर आपने बताया नीचे के दोनों नंबरों को डिफरेंस ऊपर होना चाहिए, मगर यहाँ पे देखिए नीचे के दोनों नंबरों को डिफरेंस कितना आ रहा है? नीचे के दोनों नंबरों को डिफरेंस आया 1 और 4 का डिफरेंस 3, 1 4 और 7 का डिफरेंस आया 3, 7 और 10 का डिफरेंस आया 3, 10 और 13 का डिफरेंस आया 3, 13 और 16 का डिफरेंस कितना आया? 3। तो नीचे 3 आ रहा तो ऊपर भी 3 ही होना चाहिए था हमारा, मगर 3 है नहीं। तो ऐसे क्वेश्चन को अपन कैसे सॉल्व करेंगे? एक बार बाय मेथड देख लो, फिर डायरेक्टली इसको सॉल्व करते हैं। देखिए लिखा हुआ था क्वेश्चन हमारा 1/1 इंटू 4 प्लस 1/4 इंटू 7 प्लस 1/7 इंटू 10 प्लस 1/10 इंटू 13 प्लस 1/13 इंटू 16 लिखा हुआ है। अब देखो अगर तुम लोग बोलो सर इसको डायरेक्टली लिख दीजिए ना सर 1/1 माइनस 1/4, तो देखो इसको सॉल्व करने पर 1 इंटू 4 थोड़ा नहीं आएगा। देखिए कैसे इसको सॉल्व करते हैं। एक को 4 का एलसीएम 4 आया, एक को 4 में डिवाइड किया 4, 4 को 4 में डिवाइड किया 1 आया, यहां से आ गया हमारा 3/4। मगर यहां तो लिखा था 1/1 इंटू 4 लिखा हुआ था, मगर हमारा आया कितना? 3/4। वही तो मैंने बताया कि नीचे के दोनों नंबरों का डिफरेंस ऊपर होना चाहिए। अगर नीचे के नंबरों का डिफरेंस ऊपर होता तो 3/4 ना जाता। तो ऐसे क्वेश्चन में अपन क्या करेंगे? नीचे का जो डिफरेंस होगा उसको ऊपर लिखेंगे। कैसे लिखेंगे देखिए एक बार और फिर समझते हैं अपन।
देखिए हमारा क्वेश्चन ये लिखा हुआ था, तो मैंने बोला कि नीचे के दोनों के नंबरों का डिफरेंस ऊपर होना चाहिए। तो देखो 1 और 4 का डिफरेंस कितना आएगा 3, तो आप बोलोगे ऊपर से 3 होना चाहिए। 4 और 7 का डिफरेंस कितना आएगा 3। देखो इसको नेक्स्ट सिस्टम में लिख देता हूं, नेक्स्ट सिस्टम में लिखता हूं, इसको क्लियर हो जाएगा। देखिए 1 और 4 का डिफरेंस कितना आएगा 3, तो ऊपर 3 होना चाहिए, मतलब ऐसा होना चाहिए था 1 into 4। इन दोनों का डिफरेंस 3, तो ऊपर 3 होना चाहिए था, मतलब होता 4 into 7। इन दोनों का डिफरेंस हुआ 3, तो ऊपर 3 होना चाहिए, तो होता 7 into 10। इन दोनों का डिफरेंस 3 है, तो ऊपर 3 होना चाहिए, तो होना चाहिए था 10 into 13। इन दोनों का डिफरेंस 3 होना चाहिए, तो ऊपर होना चाहिए 3/13 into 16। मगर ऐसे थोड़ी रैंडमली अपन 33 लिख देंगे ऊपर, उसको बैलेंस करेंगे। और बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे, ऊपर हमने 3 लिख दिया तो 1/3 से यहाँ इंटू करा देंगे। 1/3 से क्या कर देंगे, इंटू करा देंगे। अब देखो इसको अपन, अब जैसे लिखा हुआ है हमारा नंबर हमारा नंबर लिखा हुआ है 3/1 into 4। तो देखो इसको मैं डायरेक्टली लिख सकता हूँ 1/1 माइनस 1/4, ताकि मैं जब इसको सॉल्व करूंगा ना तो 3/4 ही आएगा। देखिएगा सॉल्व करिए। 1 को 4 के एलसीएम 4, 1 को 4 में डिवाइड किया 4, 4 को 4 में डिवाइड किया 1, 4 माइनस 1 3/4 हो गया। और देखो 3/4 ही तो लिखा था, तो अब इसको अपन लिख सकते हैं। अब देखो इसको अपन लिखेंगे 1/3, ब्रैकेट में क्या आएगा, इसको देखो ब्रेक करेंगे तो क्या आएगा 1/1 माइनस 1/4। इसको ब्रेक करेंगे क्या आएगा 1/4 माइनस 1/7। इसको ब्रेक करेंगे क्या आएगा 1/7 माइनस 1/10। इसको ब्रेक करेंगे क्या आएगा 1/10 माइनस 1/13। इसको ब्रेक करेंगे कितना आएगा 1/13 माइनस 1/16 आएगा। कर दिया हमने ब्रेक। अब देखो मैंने आपको पहले ही बताया कि ऐसे सीरीज में क्या होता है, फर्स्ट और लास्ट टर्म बचेगा, बाकी सब कैंसिल आउट हो जाएगा। देखिए बाकी सब नंबर्स रिपीट कर रहे हैं, कैंसिल आउट होगा। -1/4 प्लस 1/4 माइनस 1/7 प्लस 1/7 माइनस 1/10 प्लस 1/10 माइनस 1/13 प्लस 1/13 कैंसिल आउट हुआ, हमारा बच गया फर्स्ट माइनस थर्ड और 1/3 एक्स्ट्रा आ गया। 1/1 माइनस लास्ट टर्म क्या था हमारा 1/16। अब मुझे बताओ इन दोनों का एलसीएम कितना आएगा, इन दोनों का एलसीएम आएगा 16। 1 को 16 में डिवाइड किया 16, 16 को 16 में डिवाइड किया 1, 16 माइनस 1 15, तो 1/3 इंटू 15 अपॉन क्या हो गया 16। 3 से कट गया 5, 5/16, 5/16 ये लिखा है। अब इस क्वेश्चन को एक बार फिर से आप लोग समझना, एक बार इसको तरीके से समझना। अब इस क्वेश्चन को अपन थोड़ा सा और डायरेक्ट करेंगे, ऐसे तो करने के नहीं, इस तरह में तो हमारा कम से कम 5 मिनट बर्बाद होगा। तो ऐसे क्वेश्चन को अपन डायरेक्टली सॉल्व करेंगे। देखो जब कभी भी नीचे के नंबरों का डिफरेंस ऊपर ना लिखा हो तो अपन ऐसे क्वेश्चनों में क्या करते हैं, इन दोनों नंबरों का डिफरेंस देखते हैं, डिफरेंस कितना है, कितना डिफरेंस है पूरी सीरीज में अपॉन वाले नंबरों में 3 का डिफरेंस है। तो ऐसे क्वेश्चन में आप 3 कॉमन निकालो, 1/3 ऊपर लिख दो, क्योंकि आपको पता है कि 3 को बैलेंस करने के लिए ऊपर 3 लिखेंगे, तो उसको बैलेंस करने के लिए 1/3 लिखेंगे, तो 1/3 बाहर निकाल लिया। अब डायरेक्टली लिख दो, फर्स्ट टर्म बचेगा 1/1 और लास्ट टर्म बचेगा कितना हमारा, फर्स्ट टर्म बचेगा हमारा 1/1 और लास्ट टर्म हमारा क्या बचेगा, लास्ट टर्म बचेगा हमारा 1/16। और इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारा डायरेक्टली आंसर आ जाएगा 1/3। बोलो 1 और 16 का एलसीएम 16, 1 को 16 में डिवाइड किया 16, 16 को 16 में डिवाइड किया 1, यहाँ पे आया 1/3, 16 माइनस 1 15, 15 बटे हमारा हो गया 16, 3 से 15 कट गया 5, हमारा आंसर आ गया 5/16। बस हमको इतनी प्रोसेस करनी है, हमको कितनी प्रोसेस करनी है, इतनी प्रोसेस करनी है। हमारा आंसर कितना आया, हमारा आंसर आ गया 5/16। अब देखो मैंने क्या बताया, आप इसको थोड़ा सा याद रखो, आप इसको थोड़ा सा याद रखिए। ऐसे क्वेश्चन में करेंगे क्या, अपन ऐसी सीरीज में करेंगे 1/डिफरेंस, जो भी हमारा डिफरेंस होगा, जो भी हमारा अंतर होगा वो लिखेंगे 1/डिफरेंस माइनस फर्स्ट टर्म। अपन क्या करेंगे, फर्स्ट टर्म माइनस लास्ट टर्म कर देंगे, माइनस क्या कर देंगे, लास्ट टर्म कर देंगे। ऐसे क्वेश्चन को आपको ये याद रखना, क्या करना है 1/डिफरेंस, डिफरेंस कितना है तो बताओ आप लोग, डिफरेंस कितना है 1/ डिफरेंस कितना है 3 का डिफरेंस है, तो 1/3, फर्स्ट टर्म 1/1, लास्ट टर्म बोलो तो बोलोगे सर 1/16, लास्ट टर्म होगा 1/16 कर दोगे। बाकी बीच के नंबर सब कट जाएंगे, क्योंकि आपको दिख रहा है हर नंबर 2 टाइम्स आ रहा है, 4 2 टाइम्स आया, 7 2 टाइम्स आया, 10 2 टाइम्स आया, 13 2 टाइम्स आया, कैंसिल आउट हो जाएगा। केवल आपका बचेगा फर्स्ट टर्म माइनस लास्ट टर्म, और इसको अपन सॉल्व करेंगे तो अपन ने देखा 5/16 हमारा आंसर आया। तो हमको केवल इतनी प्रोसेस करनी है क्वेश्चन में। चलिए क्लियर होगा आप लोग को। अब देखते हैं अपन फोर्थ नंबर क्वेश्चन है, फोर्थ नंबर क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है। अब देखिए फोर्थ नंबर क्वेश्चन, मैंने बोला डिफरेंस को बाहर करना है। चलो यहाँ पे देखो थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक है, क्वेश्चन को थोड़ा सा देखिएगा। प्रिंटिंग मिस्टेक क्या है, यहाँ पे देखो सीरीज कैसे चल रही, 3 4 7, 4 का डिफरेंस, 4 का डिफरेंस, 4 का डिफरेंस, यहाँ पे देखो 89 है, यहाँ पे 89 का 99 का।
यहाँ पे क्वेश्चन लिखा हुआ है 899 इंटू 903। चलिए अब बताओ डिफरेंस कितने का है, तो आप बोलोगे सर डिफरेंस है 1 अपॉन डिफरेंस, तीनों साथ में डिफरेंस कितने का है 4 का। फर्स्ट टर्म बोलोगे सर 1 अपॉन 3 होगा फर्स्ट टर्म हमारा। लास्ट टर्म क्या बोलोगे, बोलोगे सर लास्ट टर्म होगा 1 अपॉन 903, लास्ट टर्म होगा 1 अपॉन 903। चलो ये हो गया डिफरेंस। 1 अपॉन 4, बताओ इनका एलसीएम कितना आएगा 3 और 903 का, तो आप बोलोगे सर 903 आएगा। एलसीएम एक बार निकाल लीजिएगा आप लोग। 3 को इसमें कट कर दिया तो देखो 3 त्रिका 9, 0 3 एक कम 3, 903 को 903 में डिवाइड करेंगे 1 आएगा, आएगा। चलिए अब देखिए आपका लिखा क्या है 1 अपॉन 4, बताइए मुझे 301 माइनस 1, तो बोलोगे आप सर 300 आएगा, अपॉन में लिखा है 903। अब इसको कट करिए, देखिए ऊपर नीचे किससे कैंसिल आउट हो रहा है, 3 से कट हो रहा है, 3 से कट कर दिया 100 आया, 3 से कट कर दिया 301 आया। अब देखो यहां लिखा था 4, 4 से कट कर देंगे 100 को कितना आएगा 25, तो आपका आंसर आ गया 25 अपॉन 301। बताइए ऐसा कहां लिखा हुआ है, बताइए ऐसा ऑप्शन में कहां लिखा हुआ है, तो लिखा हुआ है 25/301 हमारा ऑप्शन नंबर सी। बस आपको इतनी प्रोसेस करनी है क्वेश्चनों में, बस आपको इतनी ही प्रोसेस करनी है प्रत्येक क्वेश्चनों में। चलिए आइए नेक्स्ट 5th नंबर क्वेश्चन में। अब देखिएगा 5th नंबर क्वेश्चन क्या है हमारा। अब देखिए कभी कभी मल्टीप्लाई करके नहीं देता, डायरेक्टली मल्टीप्लाई करके दे देता है, मल्टीप्लाई में नंबर नहीं लिखता है। जैसे हमारा क्वेश्चन गिवन है, लिखा हुआ है 1 अपॉन 2 प्लस 1 अपॉन 6 प्लस 1 अपॉन 12 प्लस 1 अपॉन 20 प्लस 1 अपॉन 30 प्लस 1 अपॉन 42 प्लस 1 अपॉन 56 प्लस 1 अपॉन 72 प्लस 1 अपॉन 90 प्लस 1 अपॉन 110 प्लस 1 अपॉन 132, ऐसा लिखा हुआ है क्वेश्चन आप हमारा। अब देखो ये क्वेश्चन तो कुल मिला के वही है जो अभी तक हमने पढ़ रहे थे। अब देखो यहाँ पे मैं इसको एक बार फिर से क्वेश्चन को लिख देता हूँ। देखो लिखा है 1 अपॉन 2, 2 को लिख सकते हो आप लोग 1 इंटू 2, बिल्कुल लिख सकते हैं आप लोग। 6 को लिख सकते हो आप लोग 2 इंटू 3, बिल्कुल लिखा जा सकता है। 12 को लिखा जा सकता है 3 इंटू 4, बिल्कुल लिखा जा सकता है। 12 को क्या, उसके बाद 20 को क्या लिखा जा सकता है 4 इंटू 5। फिर क्या लिखा हुआ 30, 30 को आप लोग क्या लिख सकते हैं 5 इंटू 6। 42 को क्या लिख सकते हैं, तो बोलोगे 6 इंटू 7। 56 को क्या लिख सकते हैं, तो बोलोगे 7 इंटू 8। सेम लिखते चले आना है। लास्ट नंबर देखो क्या लिखा हुआ है, लास्ट नंबर लिखा हुआ है 132। अब बताओ 132 को क्या लिख सकते हो, तो आप लोग बोलोगे सर 11 गुणे 12 लिख दीजिए 132 आ जाएगा। तो 1 अपॉन क्या हो जाएगा 11 इंटू 12 हो जाएगा। अब देखो इसमें डिफरेंस कितने का, एक एक का है, तो 1 अपॉन 1 लिखने की कोई जरूरत नहीं है, लास्ट में कॉमन निकालने की डिफरेंस लिखने की जरूरत नहीं है। इसमें अपन डायरेक्ट लिख देंगे, फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा 1 अपॉन 1, लास्ट टर्म हो जाएगा 1 अपॉन 12। मुझे बताओ 1 और 12 का एलसीएम कितना आएगा, आप बोलोगे सर 12 आएगा। 1 में 12 को डिवाइड किया 12, 12 में 12 को डिवाइड किया 1, 12 माइनस 1 11/12 हमारा आंसर। हमारा आंसर कितना आ गया 11 अपॉन 12, ये हमारा आंसर आ गया। क्लियर हुआ आप लोग को क्वेश्चन। तो कभी कभी इस फॉर्म में क्वेश्चन नहीं करता, डायरेक्ट मल्टीप्लाई के करा के कर देता है। तो आपको समझना होगा ऐसे क्वेश्चन को अपन सॉल्व कैसे करेंगे। सेम प्रोसेस है, फर्स्ट टर्म माइनस लास्ट टर्म। इस बार डिफरेंस मैंने बाहर क्यों नहीं निकाला, क्योंकि डिफरेंस एक एक का आ रहा था, तो 1 अपॉन 1 लिखने का कोई मतलब नहीं रहता। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, देखो सेम क्वेश्चन मिल गया जैसा मैंने अभी आपको क्वेश्चन बताया। तो देखो 30 को आप लोग क्या लिखोगे, तो 30 को आप लिखोगे 5 इंटू 6। 42 को लिखोगे 6 गुणे 7। 56 को लिखोगे 7 गुणे 8। 72 को लिखोगे 8 गुणे 9। 90 को क्या लिखोगे 9 गुणे 10। 110 को क्या लिखोगे, बोलोगे 10 गुणे 11 सर लिख दीजिए। अब देखो डिफरेंस कितने कितने का है, डिफरेंस एक एक का है। डिफरेंस कितने का है, एक एक का है। तो ऐसे क्वेश्चन में आप क्या कर रहे हो, कुछ नहीं करिए, डायरेक्ट फर्स्ट टर्म लिख दीजिए 1 अपॉन 5 फर्स्ट टर्म हो जाएगा। लास्ट टर्म क्या हो जाएगा 1 अपॉन 11। और बताइए मुझे 5 और 11 का एलसीएम कितना आएगा, 5 और 11 का एलसीएम कितना आएगा, तो 5 और 11 का एलसीएम आएगा 55। 11 पचे 55, 55 आएगा। 5 को डिवाइड कर दिया 55 में 11, 11 को डिवाइड कर दिया 55 में 5, 11 माइनस 5 6/55। बताइए ऐसा कहां लिखा हुआ है 6/55, तो आप बोलोगे सर डी नंबर ऑप्शन में 6/55 लिखा हुआ है। सेम क्वेश्चन है, सेम सीरीज के क्वेश्चन है। देखो सीरीज को मैं क्या करूंगा, सीरीज को मैं आपको 3 पार्ट में डिवाइड करूंगा। इसके क्वेश्चन देखो 3 पार्ट में अपन पढ़ेंगे, एक पार्ट आज पढ़ना, एक पार्ट कल पढ़ेंगे। कल देखो जो पार्ट हमारा छूट जाएगा, क्योंकि इसमें लगभग 3 प्रकार के सीरीज को रिपीट करता है क्वेश्चन, तो सेम पैटर्न पर आते हैं क्वेश्चन। तो एक पैटर्न आज पढ़े, एक पैटर्न कल पढ़ेंगे अपन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन एक बार देखते हैं अपन। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है।
अब देखो यहाँ पे लिखा हुआ है सीरीज में 1/9। देखो क्वेश्चन में एक बार लिख देता हूं, क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है 1/9 प्लस 1/6 प्लस 1/12 प्लस 1/20 प्लस 1/30 प्लस 1/42 प्लस 1/56 प्लस 1/72। अब देखो यहाँ पे तुम ब्रेक करोगे तो 9 को क्या लिखोगे, 9 को बोलोगे सर 3 गुणे 3 लिख दीजिए, मगर 3 गुणे 3 को 1/3 माइनस 1/3 करेंगे वो तो 0 हो जाएगा, मतलब यहां से सीरीज स्टार्ट ही नहीं कर रहा है। तो कभी कभी कंफ्यूज करने के लिए आपको एक दो टर्म शुरू में ऐसे ही रखता है, तो ऐसे टर्म को आपको सॉल्व ही नहीं करना, उसको डायरेक्ट एज इट इज लिख दीजिएगा जैसे सिस्टम में। अब देखिए उसके बाद क्या लिखा हुआ है, 6 लिखा हुआ है। 6 को आप बोलोगे सर ब्रेक कर दीजिए 2 into 3, 12 को ब्रेक कर दीजिए 3 into 4, 20 को ब्रेक कर दीजिए 4 into 5, 30 को ब्रेक कर दीजिए 5 into 6, 42 को लिख दीजिए 6 गुणे 7, 56 को लिख दीजिए 7 गुणे 8, 72 को लिख दीजिए 8 गुणे 9। ये देखिए, अब मैंने बोला जहां पे सीरीज नहीं बने उस टर्म को ऐसे रहने दिया करिए। अब देखो यहाँ पे सीरीज नहीं बने तो इसको एज इट इज लिख दो, आप एज इट इज लिख दीजिए 1/9 लिख दिया। अब देखो यहाँ पे तो सीरीज बन रही है, ये तो पूरी आपकी सीरीज आ रही है 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 आ रहा है, और यहाँ पे देखो हर नंबर 2 टाइम्स रिपीट कर रहा है, वो तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो डायरेक्टली लिख दो आप। फर्स्ट टर्म क्या बचेगा, तो बोलोगे सर 1/2 लिख दीजिए फर्स्ट टर्म, लास्ट टर्म क्या होगा आपका 1/9 होगा। अच्छा मैं डिफरेंस क्यों नहीं लिख रहा हूँ, क्योंकि इनका डिफरेंस एक आ रहा है इसलिए मैं डिफरेंस नहीं लिख रहा हूँ। अब देखो आपका क्या हुआ, आपका पहले से 1/9 लिखा हुआ था, आपका पहले से 1/9 लिखा था, माइनस 1/9 आ गया, तो ये कैंसिल आउट हो गया। आपका आंसर क्या आ गया, आपका आंसर आ गया 1/2। तो 1/2 कहां लिखा हुआ है, देखो ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है। तो मुझे लगता है आप लोग को क्लियर हो गई सीरीज, और ऐसे सीरीज के क्वेश्चनों को सेम पैटर्न पर सॉल्व करना है, जो भी डिफरेंस होगा उसको बाहर निकाल के लाना है और फर्स्ट टर्म माइनस लास्ट टर्म करना है। अगर डिफरेंस एक का होगा अपॉन में तो उसको कुछ लेने की जरूरत ही नहीं है, डायरेक्ट फर्स्ट माइनस लास्ट टर्म करिएगा। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 8 में, आइए क्वेश्चन नंबर 8। अब क्वेश्चन नंबर 8 देखो यही क्वेश्चन लिखा हुआ है, सेम पैटर्न का लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 8 लिखा है 2, 2 को लिख सकते हो आप लोग 1 into 2, 6 को लिख सकते हो 2 into 3, 12 को लिख सकते हो 3 into 4, और लास्ट में क्या लिखा है, देखो लास्ट में लिखा है n into n plus 1। ये भी सीरीज ऐसे ही चल रही, नीचे में 1 1 का डिफरेंस, एक का डिफरेंस, एक का डिफरेंस। 12 को लिखोगे 3 गुणे 4 एक का डिफरेंस, 20 को लिखोगे 4 गुणे 5 एक का डिफरेंस, 30 को लिखोगे 5 गुणे 6 एक का डिफरेंस। तो 1 अपॉन डिफरेंस लिखने की जरूरत नहीं है, फर्स्ट टर्म लिखो 1/1, लास्ट टर्म लिखो, लास्ट टर्म क्या बोलोगे आप लोग 1/n+1, लास्ट टर्म क्या होगा n+1 होगा। अब मुझे बताओ 1 और n+1 का एलसीएम कितना आएगा, तो बोलोगे सर n+1 आएगा, 1 को डिवाइड करोगे n+1 में तो n+1 आएगा, और n+1 को n+1 में डिवाइड करेंगे कितना आएगा, 1 आएगा, -1 से +1 भी कट गया, आंसर आ गया n/n+1। ये कहां लिखा हुआ है हमारा n/n+1। आप बोलोगे सर ऑप्शन नंबर सी टिक करिए। तो क्लियर हुआ क्वेश्चन। चलिए आइए 9th नंबर क्वेश्चन में, 9th नंबर क्वेश्चन क्या है हमारा, चलिए 9th नंबर क्वेश्चन देखिएगा। देखो 9th नंबर क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें दो सीरीज मिक्स करके रखा हुआ है। दो सीरीज कैसे मिक्स है, देखो देखो एक सीरीज तो ये होगी जिसमें एक का डिफरेंस ले रहा है, देखो एक का डिफरेंस लिया, फिर एक का डिफरेंस लिया, फिर एक का डिफरेंस लिया, तो इसमें क्या कर रहा है, दो सीरीज मिक्स कर रहा है। देखो एक का डिफरेंस, 1 और 2 में एक का डिफरेंस, 2 और 3 में एक का डिफरेंस, 3 और 4 में एक का डिफरेंस, और एक टर्म कैसा ले रहा है, एक टर्म ऐसा ले रहा है जिसमें 3 3 का डिफरेंस, 1 और 4 का डिफरेंस 3, 4 और 7 का डिफरेंस 3, 7 और 10 का डिफरेंस 3। तो इसमें दो सीरीज मिक्स करके रखा है, तो आप दोनों सीरीज को सेपरेट करके सॉल्व कर लोगे। चलो अब देखो एक सीरीज दिया हुआ है जिसमें एक एक का डिफरेंस दिया, एक सीरीज दिया हुआ है इसमें 3 3 का डिफरेंस दिया है। इन दोनों को देखो सॉल्व करते हैं, अपन सॉल्व करके देखिए समझते हैं। तो देखो दो दो सीरीज मिक्स है, टोटल 20 टर्म्स दिया है, तो 20 टर्म्स दिया तो 10 10 टर्म दोनों सीरीज के अपन डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। अब देखो ये पहला लिखा हुआ है हमारा, दोनों सीरीज को देखो मैं सेपरेट करके लिखता हूं, एक तो सीरीज कर देता हूं जिसमें एक एक का डिफरेंस है, तो देखो इसको मैं लिख रहा हूं 1/1 into 2 प्लस क्या लिखा हुआ है 1 1 के डिफरेंस वाली, देखो 2 into 3, फिर देखिएगा क्या लिखा हुआ है, फिर लिखा हुआ है 3 into 4, और टोटल कितने टर्म लिखे हुए, देखो टोटल लिखे हुए 20 टर्म, दो सीरीज है तो दोनों के 10 10 टर्म हो जाएंगे। कितने टर्म हो जाएंगे इसके, 10 टर्म।
इस सीरीज को हो जाएगा 10 टर्म। अब देखो एक सीरीज और बची है, एक सीरीज कौन है जिसमें कितने का डिफरेंस चल रहा है, जिसमें 3 का डिफरेंस चल रहा है, उसको आप सेपरेट कर लीजिए। 1/1 into 4 प्लस 1/4 into 7 प्लस 1/7 into 10 प्लस इसके 10 टर्म हो जाएंगे, इसके 10 टर्म हो गए। तो देखो दो सीरीज था, दोनों के 10 टर्म्स हमने ब्रेक कर दिया। अब देखो इस सीरीज में देखो डिफरेंस एक एक का है, तो 1 डिफरेंस लिखने की कोई जरूरत नहीं है। अच्छा इसके 10 टर्म भी आपको निकालना पड़ेगा। चलिए 10 टर्म कैसे निकालेंगे, देखो समझना चाहिए। अब इसका 10th टर्म आपको निकालना पड़ेगा ना, 10th टर्म क्या होगा, तो 10th टर्म कैसे निकालेंगे आप लोग देखिएगा। देखिए इस सीरीज के पहले टर्म का देखो, पहला नंबर क्या लिखा है, 1 लिखा है, दूसरा नंबर 2 लिखा है, तीसरा नंबर 3 लिखा है, चौथा नंबर 4 होगा। तो बताइए 10वां टर्म क्या आएगा, 10वां नंबर, तो बोलोगे सर 1/10 into 11 आएगा। कैसे मैंने बोल दिया, देखो ना पहले टर्म का पहला नंबर 1 है, दूसरे टर्म का पहला नंबर 2 है, तीसरे टर्म का पहला नंबर 3 है, चौथे टर्म का चौथा नंबर क्या होगा, 4, चौथे टर्म का पहला नंबर होगा 4, पांचवें टर्म का पहला नंबर होगा 5, तो 10वें टर्म का पहला नंबर क्या होगा 10, और नेक्स्ट नंबर एक ज्यादा है, 3 से एक ज्यादा 4, 2 से एक ज्यादा 3, 1 से ज्यादा 2, तो 10 से एक ज्यादा हो जाएगा 11। तो 10 टर्म इसका निकाल लीजिए। अब देखो ये सीरीज कैसे चल रही है, देखो ये सीरीज एक एक का डिफरेंस है, तो इसमें कुछ नहीं करना है, एक एक डिफरेंस को 1 डिफरेंस लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट लिख दीजिए फर्स्ट टर्म। अब इसका फर्स्ट टर्म हो जाएगा 1/1 और लास्ट टर्म हो जाएगा 1/11 हो जाएगा। फर्स्ट टर्म हो जाएगा 1/1 और लास्ट टर्म हो जाएगा 1/11 हो जाएगा। चलिए अब देखिएगा, अब सेकंड वाली सीरीज को सॉल्व करो, सेकंड वाली सीरीज को सॉल्व करते हैं प्लस। अब देखो इसमें डिफरेंस कितने कितने का है, 3 का डिफरेंस है, तो 1/3 तो पहले तो बाहर आ जाएगा, मगर इसमें दिक्कत क्या है, 10th टर्म इसका निकालना होगा। इसका कौन सा टर्म हमको निकालना होगा, इसका हमको 10th टर्म निकालना। अब इसमें 10th टर्म कैसे निकालेंगे देखिएगा, इसका पहला नंबर क्या लिखा है 1, पहले टर्म का पहला नंबर लिखा है 1, दूसरा नंबर क्या लिखा हुआ है, तो बोलोगे 4 लिखा हुआ है, तीसरा नंबर क्या लिखा हुआ है, तीसरे टर्म का पहला नंबर क्या लिखा हुआ है 7, तो देखो ये लिखा है। आपको कौन सा नंबर निकालना है, आपको 10th नंबर निकालना है, 10th टर्म निकालना है। तो देखिए कैसे फाइंड करेंगे बताइए इस सीरीज में डिफरेंस कितने का चल रहा है, तो आप बोलोगे सर इस सीरीज में डिफरेंस चल रहा है 3 का, +3 का डिफरेंस, +3 का। और आपको पता है अगर सीरीज में सेम डिफरेंस हो तो सीरीज क्या कहलाती है, सीरीज कहलाती है एपी कहलाती है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहलाती है, जिसको हिंदी में कहते हैं समांतर श्रेणी। तो ये समांतर श्रेणी हो गई। अब इसका 10th नंबर निकालता हूं, और आपको पता है समांतर श्रेणी में nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, nth टर्म का फॉर्मूला होता है a + n-1 इंटू क्या b। अब a इक्वल टू क्या है, तो a इक्वल टू बोलोगे सब फर्स्ट टर्म में हमारा 1 है, n इक्वल टू किस नंबर का टर्म निकालना है, 10th नंबर का टर्म निकालना है, 10 - 1 हो गया। और डिफरेंस कितने कितने का लिखा है, डिफरेंस 3 का लिखा है। अब मुझे बताओ आप लोग 10 - 1 तो आप बोलोगे सर 9 होगा, 9 का 3 से इंटू 27 हो गया, 27 + 1 28, मतलब इसका 10th टर्म होगा 28। अब मुझे बताओ पहला टर्म 1 है, दूसरा टर्म 4 है, तीसरा टर्म 7 है, 10वां टर्म क्या होगा, तो बोलोगे 1/28, क्योंकि हमने देखो ना 28 निकाला। और डिफरेंस कितने कितने का है, डिफरेंस 3 का डिफरेंस है, तो 28 में 3 का डिफरेंस 31 हो जाएगा, 28 में 3 का डिफरेंस कितना हो जाएगा, 31 हो जाएगा, 28 × 31 हो जाएगा। अब देखो इस सीरीज में डिफरेंस कितने का था, 3 का था, तो 1 डिफरेंस, फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा, तो बोलोगे सर 1/1, लास्ट टर्म क्या हो जाएगा, तो बोलोगे 1/31। अब दोनों को सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। देखो यहां पे मैंने लास्ट टर्म क्या लिखा था, 1/11 ना, 1/11 लिखा था, ये 1/11 था। अब देखिए इसको सॉल्व करिए, इसका एलसीएम कितना आएगा, 11 - 1 10/11 आएगा, प्लस 1/3। इसका एलसीएम कितना आएगा, 31, 1 को 31 भी डिवाइड किया, 31 -1 कितना हो जाएगा, 30/31 आएगा। अब देखो इसको कट करो, 3 से 31 कट कर दिया, 10 हो गया, तो आपका हुआ आंसर, आपका आंसर कितना हुआ, आपका आंसर हो गया 10/31 प्लस, नो 10/11 ना, 10/11 हुआ, आपका आंसर हुआ 10/11 प्लस 10/31। बताओ एलसीएम कितना आएगा, तो अलग अलग नंबर है, दोनों प्राइम नंबर है, तो दोनों का प्रोडक्ट हो गया एलसीएम। 11 से 11 कैंसिल आउट हुआ, 31 आया, 31 का 10 × 330, 310, 31 से 31 कटा हुआ, 11 आया, 11 का 10 से इंटू हुआ 110, 310 + 110 420,
और 331 को 11 से इंटू कराओ, 11 एक कम 11, 11 3 33 एक 34। बताइए आंसर कहीं लिखा है क्या 420 अपॉन 341? 420 अपॉन 34 बिल्कुल लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर लिखा हुआ है। आइए क्वेश्चन नंबर हमारे 10th में। अब 10th नंबर क्वेश्चन को देखिएगा, सेम क्वेश्चन है। अब देखिए ये क्वेश्चन भी आपको करना है और इस क्वेश्चन को आपको कमेंट में लिखना है, इसका आंसर कितना आएगा। क्वेश्चन नंबर 10 आपको सॉल्व करना है, इसका आंसर कमेंट करिएगा आप लोग। चलिए सेम क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें आपको 10 से टर्म निकालना होगा, तो आप कैसे निकालोगे थोड़ा सा मैं हिंट देता हूं आप लोग को। इसमें देखो पहला नंबर लिखा है 2, फर्स्ट नंबर लिखा है 2, सेकंड टर्म का फर्स्ट नंबर लिखा है 5, थर्ड टर्म का फर्स्ट नंबर लिखा है 8। आपको कौन सा टर्म निकालना है? 100 टर्म निकालना है। आपको कौन सा टर्म निकालना है? 100th नंबर का टर्म निकालना है। तो आप इसको कमेंट करिएगा आप लोग इसके आंसर को, इसका आंसर क्या होगा। चलिए आइएगा क्वेश्चन नंबर 11th में। अब देखो इस क्वेश्चन को देखो, बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को समझिएगा, ये भी सीरीज का ही क्वेश्चन है। अब देखो इसको थोड़ा सा यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है 2 स्क्वायर माइनस 1 का 1 लिखा हुआ है। इसको मैं 1 का स्क्वायर लिख सकता हूँ क्या? बोलोगे बिल्कुल सर लिखा जा सकता है, 1 का स्क्वायर 1 ही आएगा, तो सेम लिखा हुआ है। अब देखो ये लिखा हुआ है इस फॉर्म में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बताओ मुझे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होगा? तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा ए माइनस बी ए प्लस बी। मतलब एक बार अपन क्या करेंगे, एक बार अपन क्या करेंगे, एक बार अपन करेंगे, ये दिख रहा है ना आप लोग को ए प्लस बी। अब ये आपको दिख रहा है, देखो ए माइनस बी मतलब 2 माइनस 1, 2 माइनस 1, और ए प्लस बी मतलब 2 प्लस 1। चलो तो 2 माइनस 1 हो गया 1, 2 प्लस 1 हो गया 3। तो देखो ये इसी फॉर्म में लिखा हुआ था, देखो इसको ब्रेक करते हैं। 1 अपॉन 2 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो एक बार हो जाएगा ए माइनस बी मतलब 2 में से 1 माइनस होगा, 2 में से 1 माइनस होगा 1, और 2 प्लस 1 3, 4 में से 1 माइनस होगा तो बोलोगे कितना आएगा? 4 में से 1 माइनस होगा तो आप बोलोगे सर 4 में से 1 माइनस होगा 3, 4 में से 1 जुड़ेगा कितना हो जाएगा? 5। यहां देखिए 6 माइनस 1, 6 माइनस 1 कितना हो जाएगा? तो बोलोगे 5, और 6 प्लस 1 कितना हो जाएगा? तो बोलोगे 7। क्योंकि ए माइनस बी ए प्लस बी लगा रहे हैं, एक बार नंबर माइनस हो गया, एक बार दोनों नंबर क्या होंगे? प्लस होंगे। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट नंबर हमारा क्या लिखा है 1 अपॉन 20 स्क्वायर माइनस 1 मतलब ए माइनस बी, 20 माइनस 1 कितना हो जाएगा? 19, और 20 प्लस 1 क्या हो जाएगा? 21। अब देखो डिफरेंस कितने का है पूरी सीरीज में, तो डिफरेंस बोलोगे सर 2 का डिफरेंस है, तो 2 का डिफरेंस है तो 1 अपॉन 2 आ गया। फर्स्ट टर्म आ गया 1 अपॉन 1, लास्ट टर्म आ गया 1 अपॉन 21। चलिए 1 अपॉन 2, एक को 21 का एलसीएम 21, एक को 21 में डिवाइड किया 21 आया, 21 को 21 में डिवाइड किया 1 आया। बताओ 21 माइनस 1 कितना होगा? तो बोलोगे 20 होगा, और 20 2 से कड़ी आएगा तो आएगा 10 अपॉन 21, 10 अपॉन 21, 10 अपॉन 21 आएगा। ये आपका आंसर हुआ। चलिए तो आपको ऐसे क्वेश्चन में कुछ नहीं करना, फॉर्मूला अप्लाई करिए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई करिए, उसके अकॉर्डिंग सीरीज कर दीजिए, सेम पैटर्न आपको क्लियर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 12, ये भी आपको करना है, और इसके आंसर को आपको क्या करना है? कमेंट करना है। इसके आंसर को आप लोग कमेंट करिएगा। सेम क्वेश्चन है, सेम पैटर्न का क्वेश्चन था जैसे हमने 11th नंबर देखा। तो चलिए ये आज हमारी क्वेश्चन रही, नंबर सिस्टम का रहा, सीरीज बेस्ड क्वेश्चन। अब कल अपन सीरीज बेस्ड क्वेश्चन में पार्ट नंबर 2 करेंगे, कल अपन सीरीज बेस्ड क्वेश्चन में पार्ट नंबर 2 करेंगे। चलिए आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।